हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस ड्रामा के सेकंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में यूचंग लूना के साथ बीच पर आ जाता है। यूचंग को इसकी मॉम की कॉल आती है जो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। क्या नेशनल टीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज नहीं करवानी चाहिए ताकि वो तुम्हारा नाम क्लियर कर सके। यूचंग की मॉम इसको किसी सवाल का जवाब देने का मौका ही नहीं देती और इससे सवाल पे सवाल किए जा रही होती है। जब यूचंग की मॉम इसकी बात नहीं सुन रही होती तो यूचंग चलाते हुए कहता है कि क्या हम अभी इस बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। यूचंग अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा। लूना को भी यूचंग को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। लूना यूचंग के पास जाकर कहती कि मेरे डैड इस बारे में जानते हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी। हमारे पास एक आइडिया, लेकिन अभी भी हमें ये जानना है कि तुम क्या सोचते हो। यूचंग कहता है कि आप मेरे साथ ब्रेकअप करने के बारे में तो नहीं सोच रही ना। अगर आप ऐसा सोच भी रही हैं तो मैं इसके लिए कभी भी एग्री नहीं करूंगा। यूचंग कहते कि मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम की जड़ हमारा डेट करना है। लूना यूचंग का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि हम ब्रेकअप नहीं कर रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम ट्रेनिंग करने के लिए अब्रॉड चले जाओ, लेकिन तुम वहाँ पर जाकर डिक्लाथलॉन के लिए ट्रेनिंग नहीं करोगे, बल्कि वहाँ पर जाकर तुम हाई जंप की ट्रेनिंग करोगे। यूचंग को ये सुनकर खुशी होती है। लूना कहती है कि लोग तुम्हें इस मसले की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुम लोगों को इग्नोर करके फिर से हाई जंप की ट्रेनिंग स्टार्ट क्यों नहीं करते। मैंने ही तुम्हें डिक्लाथलॉन की ट्रेनिंग करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम हाई जंप पर गिव अप कर दो। यूचंग ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। यूचंग लूना से कहता है कि आप मुझसे शादी कर लें। लूना इसके लिए मान जाती है। अब यूचंग लूना को लेकर अपने घर आ रहा होता है तो मॉम यूचंग को देखते ही इसको हक कर लेती हैं और कहने लगती है कि तुम डरो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है और हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाल लेंगे। यूचंग अपनी मॉम से कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब यूचंग की मॉम लूना और यूचंग को एक साथ हक करती हैं। अब रात में यूचंग लूना को गेस्ट रूम लेकर जा रहा होता है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी मॉम हमें देख रही हैं। तो यूचंग लूना से कहता है कि आप यहीं पे मेरा इंतजार करेंगे। भागकर अपने रूम में जाता है और अपना पिलो लाकर लूना को दे देता है। कहता है कि आपका पिलो नरम नहीं है, इसलिए आप मेरा ले लें। यूचंग लूना के लिए रूम का दरवाजा खोल रहा होता है। लूना यूचंग से कहती है कि बाकी मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगी, अब तुम वापस चले जाओ। यूचंग जाने से पहले लूना से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे मैसेज कर देना। लूना कहती है कि मुझे समझ आ गई है। यूचंग अब विंडो के जरिए लूना से यही बात किए जा रहा होता है। लूना इसको भेजने के लिए विंडोज के कर्टन आगे कर देती है। अगले सुबह यूचंग लूना के रूम में आकर लेट जाता है। यूचंग के आने की वजह से लूना की आंख खुल जाती है। यूचंग से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। यूचंग लूना की आंखों पर हाथ रखकर कहता है कि अभी अपनी आंखें मत खोलना। यूचंग लूना से कहता है कि अब अपनी आंखें खोल लो। लूना अपनी आंखें खोलती है तो इसके सामने एक बहुत सुंदर नेकलेस होता है। यूचंग लूना से कहता है कि ये पर्ल मुझे बीच पर मिला था, कि तुम्हें ये पसंद आया है। तो लूना कहती है कि हाँ। यूचंग कहते हैं कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो एक बहुत बड़े पर्ल वाला नेकलेस मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। लूना कहती है लेकिन मुझे इतने पर्ल्स की जरूरत क्यों होगी। यूचंग अब लूना को ये नेकलेस पहनाते हुए बताता है कि मेरी मॉम के पास भी बहुत सारे पर्ल्स हैं जो कि मेरे डैड ने मॉम को दिए हैं। अगर आप भी समुद्र के पास पैदा होती तो आपको मालूम होता कि हर शेल कितना यूनिक होता है और उसमें से जो पर्ल निकलता है वो सिर्फ किसी एक इंसान को दिया जा सकता है। लूना कहती कि फिर मैं तुम्हारे दूसरे पर्ल का इंतजार करूंगी। यूचंग कहता है कि तुम उसे शादी करने के लिए मान गई हो। लूना कहती कि तो फोर्स्ड मैरिज है। यूचंग लूना से कहता है कि अगर आप हाँ नहीं कहेंगी तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लूना यूचंग से कहती है कि अब मुझे भी तुम्हें कोई गिफ्ट देना होगा। यूचंग कहता है कि आप मुझे क्या देने वाली हैं। लूना कहती है कि एक शूज का पेयर। यूचंग कहता है कि मुझे स्पोर्ट्स शूज नहीं चाहिए, मेरे पास पहले ही बहुत ज्यादा हैं। लूना कहती कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। यूचंग लूना के बाल पीछे करते हुए इसके इयररिंग्स की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे ये चाहिए। लूना इसकी रिक्वेस्ट पर हैरान होती है। यूचंग कहते कि ये पेयर में है जैसे कि हम आपको मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा, तब ये पेयर्स भी मिल जाएंगे। लूना कहती लेकिन तुम इसको पहन नहीं सकते। लेकिन यूचंग फिर भी इससे ये मांगता है तो लूना इसको अपना एक इयररिंग उतार कर दे देती है। यूचंग कहता है कि मैं इसको पहन नहीं सकता तो मैं अपनी स्पोर्ट्स शॉर्ट में एक छोटी सी पॉकेट सीलूंगा जिसमें मैं इसको रख पाऊंगा। अब कुछ दिन बाद को दिखाया जाता है कि यूचंग को एक मेल आती है। लूना जब इसको खोलती है तो ये यूचंग से कहती है कि तुम्हें मेरे डैड की तरफ से इनविटेशन आया है। लूना कहती है कि अगर सब कुछ सही रहा तो तुम 1 महीने में यहाँ से चले जाओगे। लूना और यूचंग इस पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस 1 महीने के दौरान लूना ही यूचंग को ट्रेनिंग करवाती है। अब यूचंग के अब्रॉड जाने में 5 दिन रह गए होते हैं और यूचंग अपनी पैकिंग कर रहा होता है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम इतनी देर से अपनी वार्डरोब में क्या ढूंढ रहे हो। तो यूचंग कहता है कि तुम्हारे डैड को किस तरह के कपड़े पसंद है। लूना कहती है कि तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, ना कि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए। यूचंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन तुम मुझे समझ नहीं सकती। लूना कहती है कि तुम अकेले ही अपने इन-लॉज से मिलने के लिए जा रहे हो, इसलिए तुम काफी नर्वस हो। यूचंग कहते हैं कि तुम्हारे डैड स्पोर्ट्स की दुनिया के एक्सपर्ट हैं, मेरे पास उनको दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। लूना इसको इतना नर्वस देखकर कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। यूचंग फौरन से लूना के पास आकर बैठ जाता है। लूना यूचंग से कहती
कहती कि फादर इन लॉ अपने सन इन लॉ को देखकर गुस्सा ही होता है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या भी पहना हो। ये सुनकर यूचंग लूना को पकड़ लेता है, कहता है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं। लूना कहती कि मेरे डैड को सूट्स पसंद है। ये सुनते ही यूचंग चिल्लाते हुए अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि मेरे सूट कहाँ पर हैं। लूना यूचंग की पैकिंग कर रही होती है और यूचंग यहाँ पर बैठकर गेम्स खेल रहा होता है। लूना यूचंग के पास आकर कहती है कि पैकिंग की तरफ तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें अपने लिए कुछ भी बाय करने का टाइम नहीं मिलेगा। यूचंग लूना को लेकर सोफे पर बैठ जाता है, कहने लगता है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ एक वीक के लिए वहाँ पर चलो, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो तुम वापस आ जाना। फिर यूचंग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपका थीसिस भी है और आपको नए स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करना है, इसलिए आपके पास टाइम नहीं होगा। लूना कहती कि मैं जा तो नहीं सकती, लेकिन दो डिफरेंट कंट्रीज में रहते हुए भी हम लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि हम दोनों साथ हैं। यूचंग इस बात पर मुस्कुरा देता है। आज यूचंग ने लूना के लिए बहुत सारी डिशेस बनाई होती हैं। अब यूचंग लूना के लिए केक लेकर आता है और इसको बर्थडे कैप भी पहनाता है। लूना कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि आज मेरी बर्थडे नहीं है। यूचंग कहता है कि हाँ, तुम्हारी बर्थडे आज नहीं है। यूचंग कहता है कि मैं हर साल तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, लेकिन अगले साल मैं यहाँ पर नहीं हूँगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी बर्थडे आज सेलिब्रेट कर ली जाए। लूना कहती है कि फिर एक सेलिब्रेशन काफी नहीं है, तुम्हें तो ये मालूम नहीं है कि तुम अगले साल वापस आओगे या नहीं। यूचंग लूना से विश मांगने के लिए कहता है। लूना कहती है कि मेरी पहली विश ये है कि तुम बाहर जाकर जल्द से जल्द सेटल हो जाओ, और मेरी दूसरी विश ये है कि जितना जल्दी हो सकता है तुम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। लूना अपनी थर्ड विश बताने लगती है तो यूचंग लूना को रुकने के लिए कहता है। यूचंग कहता है कि क्या बस यही आपकी विशेष हैं? तो लूना कहती है कि हाँ। यूचंग कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या आप मुझे मिस नहीं करेंगी? लूना कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो यूचंग कहता है कि फिर आपको सिर्फ मेरी ट्रेनिंग की ही फिक्र है, क्या हमारे फ्यूचर के बारे में आपकी कोई विश नहीं है? लूना इस बात का जवाब नहीं देती। यूचंग कहता है कि आपको मेरी परवाह नहीं है। लूना कहती है कि ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। यूचंग कहता है कि बात ये कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। ये सुनकर लूना बहुत हर्ट होती है। यूचंग कहने लगता है कि हर रोज सुबह उठकर मैं आपको मैसेज करता हूँ, अपना चेहरा धोते हुए आपके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। जब रात को हम फोन पर बात करते हैं तो मैं इंतजार करता हूँ कि पहले आप कॉल बंद करें, क्योंकि आपको छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप। ये कहते हुए यूचंग रुक जाता है। ये कहकर यूचंग जाने लगता है तो लूना इससे कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? यूचंग कहता है कि मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिसकी वजह से बाद में मुझे रिग्रेट हो। लूना यूचंग के पास आकर इसका हाथ पकड़ती है। यूचंग लूना से सॉरी कहता है। लूना कहती है कि मैं बचपन से अपनी फैमिली से दूर रही हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये बात नॉर्मल है। लूना कहती है कि जब कई महीनों बाद हम मिलते थे तो मुझे ये बात मालूम थी कि हम बहुत जल्द एक दूसरे को फिर से गुड बाय कहेंगे। मुझे गुड बाय कहना पसंद नहीं है, लेकिन चाहे मैं कुछ भी कह लूँ, मैं रियलिटी को बदल नहीं सकती। मुझे ये बात भी मालूम थी कि चाहे वो मुझसे कितना ही दूर हो, उनको मेरी चिंता रहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि वो कब वापस आएंगे। वक्त के साथ मैंने ये सीख लिया कि अब मुझे सिर्फ अपने ऊपर रिलाई करना है। मैं अपने नेगेटिव इमोशन से अपने पेरेंट को शो करवाती थी। यही वो वाहिद रास्ता था जिसके जरिए मुझे गुड बाय कहते हुए दुख नहीं होता। लेकिन तुम डिफरेंट हो। जब से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगी, तब से मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी सेपरेशन तुम्हारे लिए स्ट्रेस का जरिया बन जाए। जब तुम यहाँ से गए तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि रिलेशनशिप में चुप कर हर चीज को बर्दाश्त करने और स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कुछ अहम है तो वो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स हैं। लूना यूचंग से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, अभी तुम यहाँ से गए भी नहीं हो और मैं अभी से तुम्हें मिस कर रही हूँ। यूचंग कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊँ कितने टाइम के लिए, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। मैं नहीं जानता कि हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। लूना यूचंग से कहती है कि अभी मैंने अपनी थर्ड विश नहीं मांगी। लूना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा यूचंग के साथ रहूँ। लूना फ्लेम बुझाने वाली होती तो यूचंग कहता है कि मुझे भी एक विश मांगनी है। यूचंग कहता है कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर आप हमेशा प्राउड और रिलाई कर सकें। लूना को ये सुनकर अच्छा लगता है। अब लूना और यूचंग एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद यूचंग लूना के डैड के घर पर पहुँच जाता है। यहाँ पर लूना के बचपन की पिक्चर्स पड़ी होती जिनको यूचंग देखने लगता है। यहाँ पर लूना की अपने डैड के साथ एक पिक्चर होती है। यूचंग उसको देख रहा होता है कि इतने में लूना के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। यूचंग लूना के डैड को अंकल कहता है तो लूना के डैड कहते हैं कि तुम्हें मुझे अंकल कहने की जरूरत नहीं है, तो मुझे कुछ कहो। अब लूना के डैड यूचंग को अपने साथ ग्राउंड में ले आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे हाई जंप करके दिखाओ। यूचंग लूना के डैड से कहता है कि कोच मेरा ट्रेनिंग सूट कल आएगा। लूना के डैड कहते हैं कि तुम जंप नहीं कर सकते। यूचंग कहता है कि मैं कर सकता हूँ। अब यूचंग हाई जंप करने वाला होता है, लेकिन इसकी पैंट्स फट जाती हैं। यूचंग बहुत एम्बैरेस फील कर रहा होता है लूना के डैड के सामने। लूना के डैड कहते हैं कि मेरे 3 रूल्स हैं। पहला और दूसरा रूल ट्रेनिंग पर फोकस होता है। लूना के डैड कहते हैं कि तुमने अपना ट्रेनिंग सूट क्यों नहीं पहना हुआ, इन 2
2 सूटकेसेस में क्या है। यूचंग कहते हैं कि लूना ने आपके और आंटी के लिए कुछ चीजें भेजी हैं। लूना के डैड कहते हैं कि ये बात याद रखना कि मेरे सामने आइंदा तुम लूना का नाम नहीं लोगे। ये कहकर लूना के डैड यहाँ से चले जाते हैं। अब यूचंग बर्तन धो रहा होता है तो लूना की मॉम इससे मिलने के लिए आती हैं और कहती हैं कि तुम अभी आए हो तो ये काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन यूचंग लूना की मॉम को ये नहीं करने देता। ये लूना की मॉम से कह रहा होता है कि मैं घर के काम करने में बहुत अच्छा हूँ। तो लूना के डैड कहते हैं कि क्या यहाँ पर तुम ये सब काम करने के लिए आए हो? मुझे एक एथलीट चाहिए, ना कि कोई ऐसा इंसान जो इन सब कामों में अच्छा हो। तुम्हें हमें पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर यूचंग को अच्छा नहीं लगता। रात में लूना की मॉम इसके डैड से कह रही होती है कि आप उसे इतना हार्शली ट्रीट क्यों कर रहे हैं। उसके यहाँ पर आने से पहले लूना ने आपसे कहा भी था कि आप उसके साथ इतना हार्शली बिहेव नहीं करिएगा। लूना के डैड कहते हैं कि इसको स्ट्रिक्ट होना कहा जाता है। लूना की मॉम कहती है कि क्या आप अपने सन इन लॉ को भी इसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आप बाकी एथलीट्स को करते हैं। तो लूना के डैड कहते हैं कि मैंने उसको अप्रूव नहीं किया है तो अभी वो मेरा सन इन लॉ नहीं है। मॉम कहती है कि आप जो भी कहें, लेकिन मुझे तो यूचंग बहुत पसंद आया है। जब यूचंग लूना को सब कुछ बताता है तो लूना ये सब सुनकर हंस रही होती है। यूचंग लूना से कहता है कि सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं अब क्या करूँगा। लूना कहती है कि मुझे तो नहीं मालूम, मेरे डैड को वो लोग काफी अच्छे लगते हैं जो सूट पहनते हैं। लूना यूचंग से कहती है कि मेरे डैड पुराने ख्यालात के हैं, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो वो कभी भी तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेंगे। लूना कहती है कि मुझे अपने डैड से डर लगता है, अगर वो तुम्हें अपना सन इन लॉ नहीं बनाना चाहते तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे तुम्हें डेट करना चाहिए या नहीं। यूचंग कहता है कि तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। लूना कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। इसी मोमेंट पर सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।